आज हम लोग फिनोलेक्स इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जो कि इंडिया का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है पीवीसी पाइप्स और फिटिंग्स के सेक्टर में। चलिए इस कंपनी के हम स्क्रीनर पे आए हैं और इस कंपनी के बारे में हम जानते हैं, पूरा इसका पढ़ते हैं कि ये क्या बताता है। तो अबाउट सेक्शन में हम देखेंगे फिनोलेक्स इंडस्ट्री इज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ पीवीसी रेसिन्स and the largest producer of PVC pipes and fittings in India. The company offers the latest range of superior quality and durable PVC-U pipes and fittings used in agriculture, construction, and industrial operations. Its product portfolio consists of two major divisions, PVC resin and PVC pipes and fittings. तो इसमें ये बता रहा है ये कंपनी के बारे में कि फिनोलेक्स इंडस्ट्री जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पीवीसी रेसिन्स और पीवीसी पाइप्स और फिटिंग के सेक्टर में। ये कंपनी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन तीनों में ये कंपनी पाइप्स बनाती है और उसकी फिटिंग मटेरियल्स भी बनाती है साथ में। तो चलिए ये था कंपनी के बिजनेस के बारे में। मैं इसका अब आपको फंडामेंटल समझाता हूँ, फिर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, फिर इसे मैं प्रॉपर टारगेट भी आपको दूंगा कि कहाँ तक ये कंपनी जा सकती है लॉन्ग रन में। चलिए इसका फंडामेंटल में आप देखेंगे कि इस कंपनी का मार्केट कैप है 18,376 करोड़ और इसका स्टॉक्स पी है 38.2, आरओसी है 10.4% और आरओई है 7.91% और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है 0.84% का डिविडेंड भी देती है। अब चलिए इसका मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाता हूँ। ये मार्च 2013 से लेके मार्च 2024 तक का ये डाटा है। तो आप 2013 में देखेंगे जो इस कंपनी का सेल्स था 2145 करोड़ था, जो कि बढ़ के 2024 में हो गया है 4317 करोड़ का ये सेल्स बढ़ा है। और आप इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे, सेल्स के बाद आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए कि 136 करोड़ का था 2013 में, जो कि बढ़ के अभी हो गया 455 करोड़ 2024 मार्च का ये डाटा है। और अर्निंग पर शेयर था मार्च 2013 में बस 2 रुपया 19 पैसा का, जो कि बढ़ के हो गया 7.34 रुपीज। इसका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ गया मार्च 2024 का। अब चलिए इसका मैं आपको इन्वेस्टर के बारे में बताता हूँ कि इस इन्वेस्टर में इसका क्या इंटरेस्ट है। प्रमोटर्स, जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, मतलब जो कंपनी के जो प्रमोटर्स, जो मेन शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, उनका क्या इसमें शेयर होल्डिंग है। दिसंबर 2021 में था 52.47% और सितंबर 2024 में भी 52.47% है। मतलब कंपनी को जो ऑन कर रहे हैं, जो ऑनर है, जो इनके प्रमोटर्स हैं, उनका रेशियो, उनका परसेंटेज इस कंपनी में कांस्टेंट है, उतना का उतना ही है। ये भी सही है, बहुत अच्छी चीज है कि प्रमोटर जो है कांस्टेंट अपना शेयर रखे हुए हैं। अब एफआईआईस का आप देखेंगे 5.74% था दिसंबर 2021 में, जो कि बढ़ के सितंबर 2024 में हो चुका है 6.40%। एफआईआईस ने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया है। देखिए आप क्वार्टरली देखेंगे या एक दो साल इधर उधर देखेंगे तो उसमें कम और ज्यादा अर्निंग में भी होगा और आपको शेयर होल्डिंग में भी होगा, लेकिन मैं लॉन्ग रन की जब बात कर रहा हूं तो लॉन्ग रन में आप देखेंगे इसके अर्निंग भी बढ़े हैं और एफआईआईस का जो डाटा है वो भी बढ़ा है। डीआईआईस का डाटा आप देखेंगे 9.84% था, जो कि बढ़ के हो गया 12.07%। गवर्नमेंट का पहले 0% था, अब बढ़ के हो गया 0.01%। पब्लिक का 31.61%, जो कि हो गया 28.69%। मतलब जो पब्लिक, जो रिटेलर्स है, उनका पहले ज्यादा था, अब थोड़ा कम हुआ है। लेकिन जो कम हुआ है तो किसने खरीदा है? अगर पब्लिक अगर सेल कर रहा है तो खरीदा कौन है? खरीदा है आपको एफआईआई खरीदा है, डीआईआई खरीदा है, गवर्नमेंट खरीदा है। तो इसलिए अच्छी चीज है कंपनी के लिए कि जहां एफआईआई जहां इन्वेस्ट करते हो, डीआईआई इन्वेस्ट करते हो, मतलब ये लोग क्या, बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं, तो ये शेयर ऊपर जाने का बहुत ज्यादा मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं यहाँ से। अब चलिए मैं इसका फंडामेंटल आपको बता दिया हूँ, अब इसका टेक्निकल मैं आपको समझाता हूँ कि कंपनी का ग्राफ क्या कहता है। ये कंपनी का ग्राफ है। यहाँ पे पहले मैं आपको इसका रिटर्न दिखा देता हूँ। ये 2020 के टाइम में था। 2020 में जो ये लो लगाया था मार्च के टाइम में, कोरोना का जब क्रैश हुआ था, 54.33 का इसका लो था, 54 रुपीज के आसपास। जो कि आप देखेंगे हाईएस्ट जो ये लगाया जून 2024 में 353 का हाईएस्ट लगाया है। लगभग जो ये आपको
से 2020 से अभी तक 514%, मतलब लगभग अपने शेयर होल्डर को 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट ये दे चुका है अभी तक 4 सालों में। 2020 से 2024 तक का ये डाटा है कि लगभग अपने शेयर को 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट दिया है शेयर होल्डर को। अब चलिए, अभी इसमें क्या बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का? नहीं, क्या ये आप इसमें टेक्निकल ग्राफ क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये मैं बनाया हूँ, ये जो है यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2022 से ही इस लाइन पे एक बार, दो, तीन, चार बार बहुत अच्छे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। फिर आप देखेंगे अभी इसी लाइन के आसपास ये शेयर आ रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे 2021 से लेके 2023 में इसको इसने ब्रेकआउट दिया था, और यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये ब्रेकआउट भी कंसोलिडेशन पैटर्न को दे रहा है और ये सपोर्ट लाइन भी जा रहा है। तो अब मैं बताता हूं कि इसमें अभी आप ले सकते कि नहीं। इसके लिए आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके चल रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, जब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक ट्रेंड लाइन, आप देखेंगे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट अभी ट्रेंड लाइन को दिया है बहुत अच्छे तरीके से। 1 2 3 4 to 5 टाइम इसी लाइन पे रेजिस्टेंस लिया है और फाइनली इसको ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद इसी लाइन पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे अभी क्या है कि बहुत अच्छा टाइम है लेने का, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई से आप देखेंगे, ऑल टाइम हाई से लगभग लगभग 17-18% नीचे में मिल रहा है। तो अगर कोई लॉन्ग रन में बाई करना चाहते हैं तो कुछ यहाँ पे खरीद लें। हो सकता है स्टॉक नीचे 240 239 का लेवल भी आए, तो वहां पे भी फिर बाई करें, डीप पे भी बाई करें जितना नीचे जाए, क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। और जो शॉर्ट टर्म के लिए है वो अपना यहाँ तक टारगेट, पहला टारगेट 350 352 तक रखें, जो कि आपको बहुत जल्दी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। और ये स्टॉक लॉन्ग रन में ये बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे ये कंसोलिडेट कर रहा है, और जब भी कंसोलिडेट बहुत लंबे टाइम के लिए करता है तब तब ये स्टॉक बहुत तेजी में ऊपर जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनवरी 2024 से लेके मार्च 2024 लगभग 7-8 महीने का कंसोलिडेशन था, और जैसे ही इस कंसोलिडेशन इसके हाई के ऊपर गया, तब से आप देखेंगे कि लगभग लगभग 45-50% का रिटर्न दिया। कितने दिनों में? मार्च 2024 से जून 2024, मतलब 4 महीने में लगभग 40-50% का रिटर्न दे दिया। तो फिर अभी आप देखेंगे यहाँ पे टेक्निकल में जून से लेके अभी तक ये कंसोलिडेट कर रहा है, 3-4 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब जब भी इसको ब्रेकआउट भी दे दिया, जिस दिन स्टॉक भागना शुरू होगा आप देखेंगे 3-4 महीने में ही 50-60%, 40-50% का रिटर्न एकदम आसानी से ये दे देगा। तो इस स्टॉक में अगर कोई करना चाहते हैं लॉन्ग रन के लिए तब भी ले सकते हैं, और शॉर्ट के लिए भी तो वो स्विंग ट्रेडर भी ले सकते हैं।